नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिंदू आस्था से जुड़े प्रमुख मेलों में से एक कुंभ मेले की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के संबंधित जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। कुंभ 2027 में धामी सरकार संतों के मार्गदर्शन में कुंभ की व्यवस्था को और पुख्ता करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुंभ 2027 श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। सीएम धामी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा के साथ उनको हर संभव व्यवस्था देना ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें मेले के लिए निर्माण कार्य तेजी से हो सके। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने थराली का दौरा कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। उन्होंने कई गांवों में गहराते खाद्यान्न संकट पर चिंता जाहिर की। हरीश रावत ने कहा कि सोल क्षेत्र में पिछले 11 दिनों से सड़कें बंद हैं, जिससे कुराड़, पारथा और सुगवाड़ा जैसे कई गांवों में राशन की आपूर्ति ठप है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हेलीकॉप्टर की मदद से इन दुरुस्त गांवों में तुरंत खाद्यान्न पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। देख पाया हूँ, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैंने तो यहाँ 2013-14 की भी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन इस समय थराली विशेष तौर पर जो है, इसके लिए इतना यहाँ थराली से लेकर के आगे चेपड़ू तक और वहाँ तक की स्थिति बहुत चिंताजनक है। और इसमें पहली आवश्यकता तो ये है कि इस समय लोगों को सुरक्षित रखने, सुरक्षित रखा जाए और उनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जाए। और फिर दूसरा काम है कि कैसे थराली को सुरक्षित किया जाए। थराली को सुरक्षित करने की भी जरूरत है, और उसके लिए उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि धामी ने मंत्री पद को एक डंडी पर लटका रखा है, जिसे देखकर भाजपा नेता लालच में आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा के इस समय में भी भाजपाई कुर्सी की होड़ में लगे हैं। रावत ने यह भी अनुमान जताया कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार 1-2 महीने के लिए टल सकता है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार से पहले प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। कभी अंगूर मीठे हो जाते, कभी खट्टे हो जाते। धामी जी बड़े आर्टिस्टिक तरीके से एक डंडी में जो है मंत्री पद लटका रखे उन्होंने। कभी उसको नीचे कर देते हैं तो लोग करके उसको टपकने के लिए सब लग जाते हैं। इसमें सारी भाजपा टपकने के लिए लगी है। उनको जो है आपदा का काम छोड़ दिया है, कुर्सी के काम में लगे हुए हैं। और जब उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो बाद में जैसे ही सारे मंत्री पद भरेंगे तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, फिर डंडी को ऊपर कर देते हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार फिर डंडी महीने 2 महीने के लिए ऊपर होगी,
क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि पहले पार्टी के पद भरे जाएंगे, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय और उससे उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाला दैनिक भोजन भत्ता 250 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त खेल छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को भी बढ़ी हुई नई दर से भोजन भत्ता मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने पिछले दिनों विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी किया था। उनका कहना था कि खिलाड़ियों के लिए 250 रुपए दैनिक भोजन भत्ता पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे साई जैसी संस्थाओं द्वारा वर्तमान में दिए जा रहे भत्ते के समकक्ष करना जरूरी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। खेलों की दिशा में एक अहम निर्णय लिया गया है, उसका जीओ भी जारी करा दी गया है। पिछले दिनों मीटिंग में आपके द्वारा निर्देश दिए गए थे, क्या कहना है? देखिए, बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय खेलों के उपरांत से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेल विभाग और खिलाड़ियों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी बढ़ते क्रम में जहां हम लोग यूनिवर्सिटी को बनाने और स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उनका भोजन भत्ता है वह भी आज वो धनराशि बढ़ोतरी होने का शासनादेश निर्गत हो गया है। जो धनराशि एक समय में प्रति बच्चा 250 रुपये उनकी मील की हुआ करती थी, आज वो 400 रुपये उनकी मील का हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सुखद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर हमला करते हुए एक बयान में कहा कि सरकार के विधायक नेता सभी मंत्रिमंडल की तरफ नजर बनाए हुए हैं कि किसे मंत्री बनाया जाएगा और प्रदेश में लगातार बारिश के बाद आपदा आ रही है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि हरीश रावत कभी संन्यास नहीं ले सकते और वे हमेशा सुर्खियों में आने के लिए शिगुफा छोड़ते रहते हैं। उन्हें आदत पड़ गई सुर्खियों में आने की। प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़े हैं। देखिए, हरीश रावत जी ने तो पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि वो कभी भी संन्यास नहीं लेंगे। पता है कि उम्र का जो उनका ये दौर है उसमें इस तरीके की बहकी बहकी बातें निकलनी आदत में आ जाती है और वो इस तरीके से राजनीति में अपने ही नेताओं की गुटबाजी से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि कभी ना कभी इस तरीके का सगुफा छोड़ देते हैं। और दूसरी बात, जहां तक ये बात रही कि चौकीदार की, तो निश्चित रूप से हम वो भी समय उनका नहीं भूले हैं जिस समय वो लालटेन लेकर गए थे केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य देखने, लेकिन उनको किसी भी तरीके से वहां पर कोई कमियां नजर नहीं आई। तो हरीश रावत जी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। पूरी तरीके से हमारी उत्तराखंड के सभी जिले सुरक्षित हैं और सब लोग इस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं और सभी के सभी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की चलाई जा रही सभी योजनाओं को लेकर, सभी चीजों को लेकर, सभी की सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पूरी जनता हमारी खुश नजर आ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चाहे संगठन विस्तार की बात करी जाए या मंत्रिमंडल विस्तार की, इसको लेकर भी भाजपा में मंथन चल रहा है। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा कार्य करने का विस्तार जल्द कर सकती है। हमारे जिलों में मंडलों का विस्तार हो चुका है, साथ ही इसको लेकर प्रदेश कार्यालय में लगातार मंथन भी हो रहा है। विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन विस्तार एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत और निर्धारित समय के अंतर्गत होता है। हमारी मंडलों में कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है। जिलाध्यक्ष अपनी जिला कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर के प्रदेश नेतृत्व को आज से इसका कार्यक्रम शुरू हो रहा है और प्रदेश की जो टीम का गठन होना है उसको लेकर के हमारा प्रदेश नेतृत्व विचार विमर्श करने के पश्चात केंद्र को अपनी सूची भेजी है। केंद्र की सहमति के आधार पर जल्द ही प्रदेश की टीम की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर चुकी है। देहरादून में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पार्टी को निचले स्तर तक मजबूत करना और आम कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देना है। इसे नई प्रक्रिया के तहत अब जिला अध्यक्ष का चयन सिर्फ बड़े नेताओं के सुझाव पर नहीं होगा, बल्कि पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर आम कार्यकर्ताओं और नेताओं से राय लेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि कौन व्यक्ति पार्टी को मजबूत कर सकता है और चुनाव जिता सकता है। इसी आधार पर जिला अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा।
उत्तराखंड कांग्रेस में आज से 14 तारीख तक का संगठन सर्जन अभियान शुरू हुआ है और राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व में ये कांग्रेस का कार्यकर्ता का आवाज़ सुनने का काम है। और एक एक जिला में कांग्रेस का कम से कम 1000 से 1500 कांग्रेस का कार्यकर्ता से हम उनसे आवाज़ सुनेंगे और सुनने के बाद जिला अध्यक्ष का नियुक्ति के बारे में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का रिपोर्ट बना देंगे। मेरे जैसे सारे जिला में कांग्रेस का इस उत्तराखंड में इस एक महीने का अंदर सारे जिलों का अध्यक्ष नया अध्यक्ष चुनने का काम कंप्लीट होगा। ठीक है। उत्तराखंड में मानसून सीजन अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में मानसून समाप्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग पुलों का ऑडिट कराएगा, जिससे प्रदेश में मानसून से पुलों के नुकसान का आकलन किया जा सके। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पुल फिलहाल जर्जर हालत में नहीं। बारिश के कारण जो पुल वॉश आउट हो गए हैं उन पर वैली ब्रिज बनाए गए हैं। बारिश के बाद पुलों की सुरक्षा ऑडिट के तहत पुलों के नुकसान और उसकी हालत का आकलन किया जाएगा। वर्तमान में कोई जर्जर हालत में नहीं है। जो 2-3 जगह पे पुल डैमेज हुए हैं उनमें नए पुल बनाए जाएंगे। उनमें हमने फिलहाल बेली ब्रिज लगाया है और बारिश के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा कि इस बारिश ने कितने पुलों को अफेक्ट किया है, कहाँ पे किस लेवल का ट्रैफिक रखना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है। उसको बारिश का हम लोग दोबारा असेस करेंगे और उसका फाइनल करेंगे कितना ट्रैफिक रखना है हमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। लालकुआं में जल संस्थान की लापरवाही के कारण अंबेडकर नगर वार्ड एक निवासियों को लंबे समय से दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जब अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की तो निवासियों ने नाराजगी जताई। भारी बारिश के बीच उन्होंने अपने घरों से गंदा पानी बाल्टियों में भरकर जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने तुरंत स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की मांग की है। एक हफ्ते से पानी बिल्कुल मिट्टी आ रही है और कई बार हमारे पहले भैया ने जई से बात करी, वो आज करवा देंगे, आज करवा देंगे, यही हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक बाल्टी पानी भर के ला रहा है, उससे बच्चे पानी का गुजारा कर रहे हैं और पानी में बिल में कोई कमी आती नहीं है। अभी जो अजय साहब से बात है, क्या कह रहे हैं अजय साहब? वो ये कह रहे हैं सही करवाए, हम लोग स्वच्छ पानी, साफ पानी मिले, हमें पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। से बात हमारी इनकी हुई है, क्या नाम है, यही साहब से बात हुई है और 8 दिन से पानी जो है गंदा आ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है। दूर से हत्ती के नल से पानी लेके आ रहे हैं हम लोग अपने जीने के लिए। यहाँ तो पानी पीने को भी तो ढंग से नहीं मिल रहा है। और तो अब जो है इसको सुधार कैसे होगा, ये मतलब उसके लिए आए हम सभी इकट्ठे हो गए। कब से लगातार पानी ऐसे आ रहा है? लगातार पानी ऐसे आ रहा है, मट्टी का, प्योर मट्टी आ रही है, गंदा। पता नहीं लैट्रीन का है, पता नहीं काय का है, पेशाब का है, सब गंदा पानी आ रहा है। हो रहा है पानी, गंदा पानी आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूर से पानी भर के परेशानी लेने सही करा दे अपने, गंदा पानी आ रहा है। यही साहब से बात हुई है पंडित जी, हम सब लोग आज एक हफ्ते से परेशानी ही पानी की परेशानी है। ये पूरे सबके वहाँ गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम पीला पानी है। ना तो कपड़े धो, पीना तो दूर की बात है, कपड़े भी नहीं धो सकते उस पानी से आदमी। पता नहीं गटर का पानी है, नाले का पानी है, किसी का पानी है, बिल्कुल गंदा पानी है। वो पानी के से हम लोग को पूरा जो है परिवार बीमार भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बाहर से पानी मंगा कर पी रहे हैं। और हमारे अधिकारियों से निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र सही कराया जाए तो ताकि हम इसकी समस्या समाधान हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे वार्ड नंबर 1 के लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे और विधायक और सांसद जहाँ भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन हमें पानी साफ और स्वच्छ पानी चाहिए। यही हिसाब से मेरी कल भी बात हुई, आज भी मेरी बात हुई। वो खाली टाला मोटरी इधर की उधर की बातें कर रहे हैं वो, और वो हाँ कह रहे हैं, लेकिन हमारा समस्या समाधान नहीं हो पा रहा। ये हमें तो साफ पानी स्वच्छ पानी चाहिए ना। हमें अधिकारी कैसे ठीक करें, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब हमें तो पानी की जरूरत है कि भाई हमें पानी साफ।
नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने जसपुर में बन रहे आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र पर 2 मशीनें स्थापित की जाएंगी ताकि प्रसारण में कोई रुकावट न आए। इससे उत्तराखंड के 50 से 60 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें खेती, मेडिकल और खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन कहिए आप इसको, FM 10/10। इसका मतलब 10/10 का 1/1 का मतलब क्या है कि एक तो यहाँ पर मशीन चलेगी, दूसरी मशीन स्टैंड बाय रहेगी। जो भी होगा ट्रांसमीटर या जो भी उसे कहेंगे आप, स्टैंड बाय रहेगी। इससे कहीं पर भी अगर पहली को खराबी हो गई तो दूसरी लगातार काम करेगी। ये जसपुर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि लगभग 50-60 लाख लोग इसका फ़ायदा ले पाएंगे। एक से एक अच्छी चीज़ें आएंगी। हमारे किसान हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, हमारे युवक हैं, हर चीज़ में। जैसे किसानों के बारे में आएगी, कौन सी फसल में क्या लगना चाहिए, कौन सी दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, और जो कृषि उपज है हमारी, वो कौन सी उपज आज ऊपर जा रही है, कौन सी उपज को हम आगे ले जा रहे हैं, और किससे वैज्ञानिकों ने फ़ायदा होना बताया है। कीटनाशक दवाइयों से लॉस भी है, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन हम और अधिक ऑर्गेनिक अपनी पैदावार करें तो क्या क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक पैदावार की कितनी हमको ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होता है, ये चीज़ें। वैसे स्पोर्ट्स के उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों को सीधे सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए पूर्व सैनिकों के आंदोलन की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है। कोटद्वार में लालढांग चल्लर खाल मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर हजारों पूर्व सैनिकों ने पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। इस सड़क का निर्माण दोनों मंडलों के बीच की दूरी को काफी कम कर देगा, जिससे लोगों को उत्तर प्रदेश होते हुए लंबा सफर नहीं तय करना पड़ेगा। समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह महत्वपूर्ण परियोजना पूरी नहीं हो जाती। यह पहल राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की एक लाइफलाइन जो 2 कमिश्नरों को जोड़ने का काम करी है, गढ़वाल और कुमाऊं को, उस रोड के लिए विगत 25 साल से लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर शून्य देखने को मिला है। लेकिन जो परसों जो रैली हुई, उसमें पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के माध्यम से एक अभूतपूर्व एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि कम से कम 3000 पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। और मैं आभार प्रकट करता हूं प्रत्येक पूर्व सैनिक का, वीर नारी का, और उनके आश्रितों का कि आपने एक आह्वान पर एक वेदना को और एक चेतना को समझते कहीं न कहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर भू धंसाव हुआ है। सोनप्रयाग स्थित शटल पार्किंग का एक हिस्सा धंस गया, जिससे कई वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पार्किंग में मौजूद लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। इस घटना से चारधाम यात्रा की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने वैकल्पिक पार्किंग की तलाश शुरू कर दी है और स्थायी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बीते कुछ दिनों से भाजपा के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के जरिए सामने आ रही है। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संगठन या सरकार से जुड़े मुद्दे सार्वजनिक रूप से उठाना अनुशासनहीनता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायक संगठन से संबंधित विषयों पर सीधे प्रदेश अध्यक्ष और सरकारी मामलों पर मुख्यमंत्री से बात करें। भट्ट ने विधायक अरविंद पांडे और बिशन सिंह चुफाल से भी बातचीत कर निर्देश दिए हैं कि सभी मुद्दे पार्टी मंच पर ही उठाए जाएं। एक शुरुआत किया, अपने अरविंद पांडे जी आए थे, बिसंदा से मेरी कल ही बात हुई है। बाकी इस प्रकार का विषय कैसे निकल के हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे आह्वान करेंगे, सबसे मैंने कहा भी है, कोई बात होती है वो सीधा प्लेटफॉर्म के अंदर बोले, इधर उधर बयानबाजी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। और हमने अपने सभी विधायकों को दायित्वधारियों का है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें, लेकिन
सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी और इस प्रकार की अनुमति। अल्मोड़ा में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ और दर्जनों सड़कें बाधित रही, जिससे कई पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और फायर टीम ने जेसीबी की मदद से पेड़ों और मलबे को हटाकर यातायात को सामान्य किया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन के IRS सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज दिनांक 2 सितंबर को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है एवं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा समय समय पर समस्त तहसीलों से आपदा संबंधी सूचना प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में भी ऐसी कोई जनहानि पशुहानि की सूचना प्राप्त नहीं है, स्थिति सामान्य है। अभी सभी तहसीलों में वर्षा हो रही है। अभी वर्तमान में हमारा क्वारब मार्ग बंद है एवं जो घाटपनार मार्ग है NH 109 वो भी बाधित है, पर जेसीबी द्वारा उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। जल स्तर की बात करें, हमारी जो मुख्य नदियां हैं कोसी है, रामगंगा, उसका जल स्तर भी उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन में जल्दी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसके तहत राष्ट्रीय पदाधिकारी पर्यवेक्षक बनकर जिलों में पहुंच रहे हैं। वे मौजूदा जिला अध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और नए अध्यक्षों के लिए रायशुमारी भी की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव BM संदीप ने ऋषिकेश में बताया कि यह जानकारी हाईकमान को सौंपी जाएगी। वह 10 सितंबर तक पचवादून और परवादून के सभी ब्लॉक क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हमारा परवादून और पचवादून जिले में शुरू हुआ है और आज से मैं हर एक ब्लॉक में दौरा कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता से, लीडर से, सब लोगों को मिलकर ये 2 जिले में कैसा जिलाध्यक्ष चाहिए, कैसा जिलाध्यक्ष सबको साथ लेकर कांग्रेस आइडियोलॉजी को लेकर कैसा इस बीजेपी का अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस को विरोध कर लोगों के लिए लड़ाई लड़कर काम कर सकते हैं। एक सक्षम जिलाध्यक्ष चुनने के लिए ये प्रक्रिया में हम लोग 2 जिले में आज से शुरू कर रहे हैं। ये 10 तारीख तक मैं 2 जिले में दौरा कर रहा हूँ। उसका बाद 14 तारीख को कौन कौन इच्छुक थे वो लोग एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फिलअप कर दे सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी सिंपथाइजर को भी मिलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का वोटर्स को भी मिलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मदद करने वाला सिविल सोसाइटी लोगों को भी मिलना चाहता हूँ। मैं हर एक वर्ग लोगों के साथ मिलकर इस कांग्रेस पार्टी को इधर जिले में मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एंड पूरा कमेटी मजबूत करने के लिए इधर क्या हम लोग ये करना चाहिए, संगठन मजबूत करने के लिए ये तैयारी में मैं 2 जिला में 10 तारीख तक। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।